So hello guys, welcome back to Math Family YouTube channel. Today we are discussing about NCERT Class 12 Mathematics Exercise 2.1. तो दोस्तों मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 12 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रश्नावली 2 दशमलव है उसको मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें NCERT क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2। ये देखिए दोस्तों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 क्लास 12। देखिए दोस्तों इस चैप्टर से 5 मार्क्स का आता है। जो ये पूरा चैप्टर है उससे 5 मार्क्स का आता है। जो इसकी पहली प्रश्नावली है इसका क्या है, इसका एक बेस है। अगर आप यह अच्छी तरह से समझ लेते हो उस प्रश्नावली को तो आगे की प्रश्नावलियों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस प्रश्नावली को अच्छे से नहीं समझते हो तो ज़रूर ही आपको आगे के प्रश्नावली में दिक्कत होगी। तो मैं मेरे साथ बने रहिए, मैं ज़रूर आपको इसके बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा। जो इसमें होने वाले सभी फॉर्मूले हैं, जो इसमें सभी कॉन्सेप्ट लगते हैं उनको भी सिखाऊंगा। तो ज़रूर वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है कि जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी रेंज क्या होती है। दोस्तों अगर आप इनको याद कर लेते हो तो मेरे हिसाब से ये प्रश्नावली कुछ नहीं है। ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है। अगर आप इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इनकी रेंज को याद कर लेते हो तो पहले देखिए यहाँ पर जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 तक। जो कॉस इनवर्स की होती है वो 0 से π होती है। कॉसेक इनवर्स की -π/2 से π/2 होती है। सेक इनवर्स की 0 से π होती है। टेन इनवर्स की -π/2 से π/2 होती है और कॉट इनवर्स की 0 से π होती है। दोस्तों ये इसका बेसिक है। अगर आप इसको याद कर लेते हो तभी जाके आपको जो 2.1 है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसकी सहायता से हम 2.1 को सॉल्व करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर पहला है कि मुख्य मान यानी कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास यहाँ एक इनवर्स में जो फंक्शन दे रखा है उसका हमें क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2। तो आपको पता है कि जो साइन इनवर्स जो 1/2 मान किसका होता है, साइन में। दोस्तों अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो उसकी टेबल होती है अगर वो याद है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तभी आप इसको आगे कर सकते हो। अगर आप साइन कॉस टेन कॉट साइक कोसेक के मान याद है तभी जाके आप इस प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए एक तो आपको इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन की रेंज पता होनी चाहिए और एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी कि जो हमारे फंक्शन है उनकी टेबल याद होनी चाहिए, तभी जाके आप इस प्रश्नावली को कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि हमें क्या करना है। जो हमें इसके अंदर यानी कि जो हमें कोष्टक के अंदर जो हमें क्या दिख रहा है, वैल्यू दिख रही है, उसको हमें क्या करना है। जो जैसे साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर क्या लेना है, हमें साइन ही का मान लेना है। जैसे 1/2 है तो साइन इसको कैसे में लेना है, इसको रेडियन माप में लेना है। हमें ऐसा नहीं लेना है कि 30 डिग्री 60 डिग्री, इसको लेना है जैसे π/6 π/4 π/2 या हमें इसको ऐसा नहीं लेना है कि 30 डिग्री 60 डिग्री, इसको हमें रेडियन माप में लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो 1/2 मान किसका होता है, वह मान होता है साइन π/6 का मान होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि माइनस साइन π/6 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ओनली साइन π/6 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स हम साइन को काट सकते हैं, साइन इनवर्स से हम साइन इनवर्स को काट सकते हैं। तो यहाँ पर आता है -π/6। ठीक है, -π/6 आता है। लेकिन दोस्तों आपको जो मैंने बताया आपको यह पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जो साइन इनवर्स की रेंज होती है, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से लेकर π/2 होती है, यानी कि -90 से लेकर +90 तक होती है। तो यहाँ पर देखें जो -π/6 है, -π/6 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि उसको लिख सकते हैं हम पाई, यानी कि 180 और 6 का भाग लेंगे तो 30 डिग्री, यानी कि -30 डिग्री जो कि साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है।
इसका मतलब यह है कि यह हमने सवाल सही किया है, क्योंकि जो हमारा वैल्यू निकला यहाँ पर वो क्या है, साइन इनवर्स इसके बीच में वो कर रहा है, इसके बीच में डिजर्व कर रहा है, यानी कि लाइक कर रहा है, यानी कि -90 से +90 के बीच में है लाइक कर रहा है। इस चीज़ का मान हो जाएगा -π/6, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, -π/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही दूसरा सवाल है। अगर आप एक सवाल को समझ लेते हो तो आगे के सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यही बेस है, यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप इनको सीखते हैं तभी आप आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि पहले बेस पे जाइए, पहले उसके कॉन्सेप्ट पे जाइए कि कैसे कैसे सवाल होता है, किस प्रकार के फॉर्मूले लगते हैं, तब जाके आप प्रश्नावली में चाहिए, वरना आपसे प्रश्नावली नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर देखें, वैसे जैसे हमने पहले किया कॉस इनवर्स, ये कॉस में किसका मान होता है कॉस π/6 का मान यह होता है। तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कर जाता है, इसका आंसर हो जाता है π/6 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कॉसेक इनवर्स 2। यहाँ पे देखें, कॉसेक इनवर्स 2 को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स 2 को हम लिख सकते हैं, नहीं रहने दें, इसे चेंज ना करें, दिक्कत नहीं। कॉसेक इनवर्स 2 किसका मान होता है, कॉसेक इनवर्स 2 मान होता है π/6 का, यानी कि π/6 का दो मान होता है। कॉसेक में इसका होता है π/6 का होता है, यानी कॉसेक π/6 का ये मान होता है। तो कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कर जाएगा और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा π/6, इसका आंसर आ जाता है। तो ऐसे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है tan इनवर्स -√3। यहाँ पर देखें, जो tan में होता है वह √3 मान किसका होता है, वो होता है tan π/3 का मान, tan π/3 का मान √3 होता है, √3 होता है। वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया बिल्कुल tan इनवर्स यहाँ पे आ जाता है, और √3 मान किसका है, tan π/3 का मान है, इनकी यहाँ पर माइनस आ जाता है, और tan इनवर्स 10 को काट देंगे तो -π/3 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आप रेंज भी चेक कर सकते हो। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, और जो π/3 यानी कि 60 -60 डिग्री -90 और +90 के बीच लाइज करता है, इसलिए इसका आंसर सही माना जाता है। इसकी रेंज में आ रहा है तभी इसका आंसर इसका सही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कॉस इनवर्स -1/2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सवाल थोड़ा हटके है इन बाकी सवालों में से। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लेते हैं कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 मान किसका होता है, कॉस में 1/2 दोस्तों वो मान होता है किसका, π/3 का, है ना। जो हमारे कॉस में जो 1/2 मान आता है वो π/3 का आता है। लेकिन अगर हम इसको सीधे कॉस इनवर्स से कॉस π/3 को काट दें तो गलत माना जाता है, क्योंकि जो कॉस इनवर्स की रेंज होती है वह 0 से π आना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसका मान समथिंग माइनस में आता है, लेकिन जो कॉस इनवर्स की रेंज होती है वह 0 से तो π होती है, लेकिन ये आंसर तो माइनस में आ रहा है, तो ये राइट नहीं माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो ये माइनस में आता है इसको हम क्या करेंगे, प्लस में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको प्लस में किस प्रकार बदलेंगे, यहाँ पर देखें, कॉस इनवर्स π-π/3। क्यों, क्योंकि कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, कॉस नेगेटिव या तो दूसरे क्वाड्रेंट में होता है या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी या तीसरे क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो मान है, जो हमारे पास इंटरवल दे रखा हो 0 से 180 तक दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो दूसरा क्वाड्रेंट है उसमें कॉस इनवर्स के मान को लेते हैं। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, उसका जो सूत्र होता है किसी भी माइनस को प्लस में बदलने का, वह होता है π-θ। जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है हमारा ये वाला, इसमें होता है π-θ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स कॉस, यानी कि अगर 3 यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर आता है 3 और 3 यानी कि 2π/3, और कॉस इनवर्स से कॉस को आते तो इसका आंसर हो जाता है 2π/3 आंसर। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर पेपर बोर्ड में 1 नंबर को
1 नंबर में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में ज़रूर बनते हैं, है ना गाइस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा। बाकी तो सरल ही है, tan इनवर्स -1, यानी कि अगर ऐसे सिंपल करें तो tan इनवर्स एक मान होता है किसका, टेन पाई बाई 4, यानी कि 10 माइनस पाई बाई 4, तो tan इनवर्स 10 से कट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा -पाई/4, इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप माइनस को क्या ले सकते हैं, अंदर ले सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर लेंगे तो उस tan इनवर्स से 10 कटेगा नहीं। आप अंदर भी ले सकते हो, बाहर भी ले सकते हो, लेकिन आंसर हमें तो आंसर से मतलब है, आंसर जो भी आए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलते हैं। 7वां हमारा sec इनवर्स 2√3। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां है sec इनवर्स 2√3। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो sec इनवर्स रूट 2/√3 मान किसका होता है, वो मान होता है पाई/6 में। सेक में पाया 2/√3 मान होता है पाई/6 में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ऐसी सेक इनवर्स है तो सेक पाई/6 हो जाएगा। सेक से सेक इनवर्स कैंसिल और पाई/6 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, जो है कि cot इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारे पास, cot इनवर्स √3। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो cot इनवर्स, यानी कि यहाँ से cot इनवर्स से √3, cot में मान किसका होता है, cot पाई/6 का ही मान होता है, cot पाई/6, यानी कि cot पाई/6 का मतलब है 180, यानी कि cot 30 का मान, cot 30 डिग्री का मान क्या होता है, cot 0 डिग्री का मान होता है 0, और cot 30 का मान होता है 1/√3, और cot माफ कीजिएगा, यानी कि 130 का मान होता है √3। ठीक है दोस्तों, समझ में आती है बात। तो यहाँ से cot इनवर्ट कैंसिल और पाई/6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos इनवर्स -1/√2। यहाँ पर देखिए, अगर हम वैसे करते हैं जैसे हमने पिछले सवाल किए तो सवाल बिल्कुल गलत, आंसर आपका गलत आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे हिसाब से करते हैं तो cos इनवर्स -1/√2, अगर हम यहाँ पर कुछ लेते हैं तो जो मान आएगा, यानी कि माइनस में जो समथिंग मान माइनस में आएगा वो तो पक्का है, लेकिन जो हमारी रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। आपको रेंज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये याद है तभी जाके आप सवालों को कर सकते हैं। 0 से पाई cos इनवर्स की रेंज होती है, लेकिन आंसर तो माइनस में आ रहा है और रेंज इसकी 0 से पाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे में ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम जो पिछला सवाल किया उसी हिसाब से यह सवाल भी उसी हिसाब से बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं cos इनवर्स, cos हो जाएगा यहाँ से, यानी कि अगर लेते हैं हम पाई-पाई/4, पाई-पाई/4, यानी कि cos इनवर्स cos, यानी कि cos यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ पर आ जाता है 3 पाई/4, और cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, तो 3 पाई/4 इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आपको रेंज अच्छे से आनी चाहिए, तभी जाके आप इन सवालों को कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें पे, जो कि इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का जरूर बन सकता है बोर्ड परीक्षाओं में, अगर आप एक बोर्ड से बिलोंग करते हैं, किसी अदर बोर्ड से, CBSE बोर्ड से। cosec इनवर्स -√2, यहाँ पर वैसे ही लगेगा, इसको कर लेते हैं, यानी कि cosec इनवर्स -√2, यानी कि पाई/4 का मान √2 होता है, पाई/4, cos -पाई/4, तो cos इनवर्स cos में, यानी कि -पाई/4 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, cos -पाई/4 इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारे पास, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। यहाँ पे दोस्तों इस सवाल को कराने से पहले आपको एक सूत्र कराना चाहूँगा। जो सूत्र होता है हमारे पास, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, पाई/2 होता है। इसको नोट कर लें, इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। जरूर बोर्ड में ऐसा बनेगा कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है। उस टाइम अगर आप यह फॉर्मूला नहीं करते हो तो जरूर आपका
ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस सवाल एक क्वेश्चन ये फॉर्मूला नहीं आता तो आपके 1 नंबर भी कट सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर भी मैं वही रूल लगाता हूँ, अगर यहाँ पर ये जो x होना चाहिए वो एक ही जैसा होना चाहिए, तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x को क्या ले सकते हैं, π/2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, π/2 ले सकते हैं। और tan इनवर्स एक मान किसका होता है, tan इनवर्स एक मान किसका, यहाँ पर π/2 होता है, tan इनवर्स एक किसका मान होता है, tan इनवर्स एक होता है π/4 का मान, π/4 प्लस π/2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे, इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 5 प्लस यानी कि 2 2 यानी कि 2 पाई, यानी कि इसका आंसर हो जाता है 3π/4, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 3π/4 इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें पे। क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारे पास, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको थोड़ा अलग सॉल्व करते हैं, जो 2 साइन इनवर्स है उसको अलग सॉल्व करेंगे और cos इनवर्स 1/2 इसको अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसको 2 साइन इनवर्स 1/2 लेते हैं, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 मान किसका होता है, साइन 0 साइन π/6, यानी कि π/6 का मान कितना होता है, π/6 का मान होता है हमारा 1/2, तो 2 से यहाँ से 6 कर जाएगा, यानी कि π/3। इसका क्या आ जाएगा, इसका तो π/3 आ जाएगा, यानी कि cos इनवर्स 1/2 प्लस π/3 आ जाता है। अब बात आती है कि cos इनवर्स 1/2 मान किसका होता है, cos इनवर्स में, है ना गाइस। आपको यहाँ आना चाहिए कि जो आप यहाँ पर देखें दोस्तों, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो जरूर आपको याद होनी चाहिए, साइन कॉस टेन। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे लर्न नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जरूर आती है। वह होता है π/6 का मान, यानी कि यहाँ पर आता है π/6 प्लस π/3। इसका एलसीएम उसी प्रकार जैसे हमने ऊपर लिया, यानी कि 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाता है, यानी कि पाई प्लस यहाँ पर 3 2 पाई आ जाता है, यानी कि 3π/6 यानी कि π/2 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर यार लाइक कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13वां। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13वां, जो कि तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई हो तो जो हमारा y बिलोंग करेगा, यहाँ पर देखें ध्यान से कि अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है तो जो y बिलोंग करेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 तथा लेस देन इक्वल टू π/2। क्यों? क्योंकि जो हमारे साइन इनवर्स की रेंज होती है वह दोस्तों होती है -π/2 से π/2, यही इसीलिए यहाँ पर जो y है वह -π/2 से π/2 तक लिया है। ठीक है दोस्तों, और जो क्वेश्चन नंबर 14वां है, 14 को आप खुद कर सकते हो, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 12वां किया है वैसे ही आप इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14वां का आंसर यहाँ से आ जाएगा -π/2। ठीक है, आंसर -π/3। तो इसी से आपकी प्रश्नावली एक्सरसाइज भी खत्म होती है। तो गाइस जरूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कीजिए ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी आप तक पहुँच सके। मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज 2.2 के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।